नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीके मैथ्स क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ्स की चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर रहने वाला है। और इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लास 9 हो, क्लास चाहे 10th हो। बहुत ही उसमें बेसिक सी चीज़ें जो कि कभी भी जाती नहीं। तो आज की जो वीडियो रहने वो रहने वाली हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली। और इस इंट्रोडक्शन वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। जब तक आप लोग किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते तब तक हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम आज इस चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ओनली ऑन इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, जो जिसमें हमको क्या पूछता है, क्या कहा जाता है, वो आपको ध्यान से सुनना है। देखिएगा, इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, एक नेम आता है आपका कार्टेशियन प्लान। कार्टेशियन प्लान, कार्टेशियन प्लान क्या होता है? जैसे कि मान लो ये मैंने बनाया अपना ग्राफ, यही हमारा होता है कार्टेशियन प्लान। ये क्या होता है? हमारा कार्टेशियन प्लान होता है। तो कार्टेशियन प्लान बनता है कैसे? हाउ टू मेक कार्टेशियन प्लान? तो मैं लिखता हूं यहां पर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, जब भी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, और इन दोनों का जब इंटरसेक्शन होता है तो हमारा क्या बनता है? कार्टेशियन प्लान बनता है। समझ में आया? ये हमारा कार्टेशियन प्लान बनता है, जिसमें हमारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो एक्सिस कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहली बात हमारा होता है एक एक्स एक्सिस, सुनिए, एक हमारा होता है एक्स एक्सिस और एक हमारा होता है वाई एक्सिस। ठीक है, एक होता है हमारा एक्स एक्सिस और एक होता है हमारा वाई एक्सिस। सर एक्स एक्सिस हमारी कौन सी लाइंस होती हैं, वाई एक्सिस हमारी कौन सी लाइन होती है? तो सुनिएगा, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती है वो हमारी होती है एक्स एक्सिस की होती है। और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी वाई एक्सिस वाली लाइन होती है। जैसे मैं इसको यहां पर बताता हूं, मैंने बनाया यहां पर एक कार्टेशियन प्लान बनाया, सुनिएगा ध्यान से। ये मेरा है एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। समझना है किस चीज को? ये अगर एक्स है तो इसके इधर वाला हो जाएगा एक्स डैश, ये अगर वाई है तो इसके नीचे वाला हो जाएगा वाई डैश। क्लियर? ये हमारा एक्सिस है। ये वाली जो एक्स, ये पूरा का पूरा हमारा एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस को हम कौन सी लाइन कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और ये हमारी जो खड़ी वाली लाइन होती है वो हमारा एक्सिस कौन सा होता है? तो वाई एक्सिस होता है, और इसको हम कौन सी लाइन कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, अब जब भी इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, कहां होता है इन दोनों का इंटरसेक्शन? इस पॉइंट पर होता है, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है। उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, और इसको हमेशा ओ से डिनोट करते हैं। और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0। इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। और इनके पॉइंट इसको ओ से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इनका जब क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं हम? ओरिजिन। और उस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इंटरसेक्शन के बाद जब हमारा कार्टेशियन प्लान का इंटरसेक्शन होता है तो कार्टेशियन प्लान कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? तो मैं यहां लिखता हूं, आफ्टर इंटरसेक्शन, आफ्टर इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्लान डिवाइड इनटू
4 parts. How many parts? 4 parts. जब कार्टेशियन प्लान का इंटरसेक्शन होता है, चलिए मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। जब भी हमारा कार्टेशियन प्लान का जब ये होता है, ये हमारा कार्टेशियन प्लान हो गया, जब इंटरसेक्शन हो गए, लाइन सब इंटरसेक्शन हो गए, तो आफ्टर इंटरसेक्शन ये कार्टेशियन प्लान कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 4 पार्ट्स में। और उन 4 पार्ट्स का जो नेम होता है उसका नेम होता है हमारा क्वाड्रेंट। उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। समझ में आया? आफ्टर इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्लान डिवाइड इनटू 4 पार्ट। इंटरसेक्शन के बाद कार्टेशियन प्लान 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखो ये पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ये 4 पार्ट्स में तो डिवाइड होते हैं, और इनमें से ईच पार्ट को, इन सभी पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। समझ में आया? और ये हमारे क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। टोटल क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं? हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर? 4 क्वाड्रेंट्स आर देयर। तो सुनिएगा, ये क्वाड्रेंट होते हैं एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। कौन से होते हैं ये? एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब मान लो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। हमको इस तरीके से याद रखना। देखिएगा 1 2 3 4 याद नहीं रखना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से हमको इस क्वाड्रेंट्स को याद रखना है। ठीक है, समझिएगा। जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, हमेशा बात याद रखना ये, जब भी हम कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हमेशा एक्स एक्सिस वाली जो वैल्यू है वो पहले आएगी, और उसके बाद वाई एक्सिस वाली वैल्यू आएगी। एक्स अगर माइनस में हो तो भी, और एक्स चाहे वो प्लस में हो तो भी। अब एक्स क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में? हमेशा पूछता है कि कौन से क्वाड्रेंट्स में वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो हमको समझना है कि मान लो ये हमारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जो हमारा एक्स एक्सिस चलता है वो पॉजिटिव चलता है। दैट्स व्हाई ये +1 +2 +3 +4 +5। ओरिजिन के राइट हैंड साइड, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड वाले जो हमारा एक्स एक्सिस चलता है वो माइनस में होता है। दैट्स व्हाई -1 -2 -3 -4 -5। ओरिजिन के अप साइड में जो हमारा वाई एक्सिस चलता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। +1 +2 +3 +4। और जिसके डाउन साइड में जो चलता है वो होता है हमारा -1 -2 -3 -4। ये हमारा इस तरीके से कार्टेशियन प्लान बनता है। ठीक है, अब इस कार्टेशियन प्लान के बनने के बाद में जैसे कि हमको कोई भी कोऑर्डिनेट को यहाँ पर शो करना है, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट लिया, ये मैं पूछता हूँ इस कोऑर्डिनेट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ से, देखो यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो ये हमारा देखो यहाँ तक 3 तक जा रहा है, और ये इसको इधर से लेता हूँ तो ये 2 तक जा रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू कौन है? 3 x, और y एक्सिस पर कौन है यहाँ पर? 2। तो इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? 3 होगा। 3 और 2 होगा। मैं अगर ले लेता हूँ एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ, एक पॉइंट अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो सुनिएगा x एक्सिस पर क्या आ रहा है? देखो यहाँ से एक तो 5 आ रहा है, और एक यहाँ से -1 आ रहा है। दैट्स व्हाई x एक्सिस हमको पहले चाहिए। x एक्सिस पर पॉइंट -5 है, -5, और y एक्सिस का 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक मैं पॉइंट लेता हूँ, तो एक पॉइंट मैं यहाँ लेके देखता हूँ, तो एक तो यहाँ पे -4 आ रहा है, और एक यहाँ पे आ रहा है -2। दैट्स व्हाई x एक्सिस पर -4 है, और y एक्सिस पर -2 है। और मैं बात करता हूँ यहाँ के, तो एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर ले लेता हूँ, तो ये हो गया -1 आ रहा है, और यहाँ पर 4 आ रहा है। तो देखो x एक्सिस पर 4 है, और y एक्सिस पर -1 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? देखिएगा, हमको एक बात तो पता चल गई कि हमेशा जब भी हम कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे तब हमेशा x एक्सिस की वैल्यू पहले आएगी, ये फाइनल हो गई। फिर उसके बाद आएगी हमारी y एक्सिस वाली वैल्यू। अब सुनिएगा, जो भी हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट है उसमें x हमेशा पॉजिटिव रहता है, और y भी हमेशा पॉजिटिव रहता है।
एक्स और वाई दोनों के आगे कुछ नहीं, दैट्स वाई पॉजिटिव। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स नेगेटिव हो जाता है और वाई पॉजिटिव रहता है। इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, एक्स एंड वाई ऑल्सो नेगेटिव। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। ये हमको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे हमारे बेसिक्स हैं। समझ में आ गई होगी बात। अगर मान लो ये तो आ गया पॉइंट, लोकेशन पूछ ले किसी की, ये तो हो गए बेसिक्स हो गए, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछता है कि मान लो कि हमने एक पॉइंट बनाया है यहां पर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हमको पता होना चाहिए कि देखिए ये पॉइंट बन रहा है एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर पॉइंट बन रहा है, सॉरी वाई एक्सिस पर बन रहा है। कहां बन रहा है? वाई एक्सिस पर बन रहा है। एक्स एक्सिस पर कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब जीरो है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 और 4 होगा। मान लो कि मेरा एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो एक्स एक्सिस पर क्या है, -3 है, एक्स एक्सिस पर -3 है, तो एक्स एक्सिस का -3 आ गया। पहले -3, एक्स की वैल्यू पहले आएगी, फिर वाई, वाई की वैल्यू कुछ नहीं, वाई एक्सिस पर है ही नहीं ये पॉइंट, तो हमारा आ जाएगा 0। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, हमको इतना समझ में आना चाहिए। और एक बात आती है, नेम, दो नेम आते हैं हमारे, एक तो आता है एब्सिसा और एक आता है ऑर्डिनेट। सर एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, तो मैं बताता हूं, बहुत इजी होता है। एब्सिसा का मतलब है जो हमारी वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाली जो भी वैल्यू होती है वो हमारा एब्सिसा होता है। ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो एब्सिसा का जब भी नाम आए तो हमको एक्स एक्सिस की वैल्यू बतानी है, और ऑर्डिनेट में, अब जैसे कि मान लो मेरा एक कोऑर्डिनेट है -5 और 6, ठीक है, जिसमें जो हमारा -5 है वो हमारा हो गया एब्सिसा, और जो 6 है वो हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछते हैं, सुनिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, इन विच क्वाड्रेंट बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव, इन विच क्वाड्रेंट बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव। देखो दोनों वैल्यू पॉजिटिव कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन ये पूछता है इन विच क्वाड्रेंट बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। इन विच क्वाड्रेंट एब्सिसा इज पॉजिटिव, इन विच क्वाड्रेंट एब्सिसा इज पॉजिटिव। एब्सिसा का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स एक्स यानी कि एब्सिसा कहां कहां पर पॉजिटिव होता है, इन क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड इन क्वाड्रेंट फोर्थ। इन विच क्वाड्रेंट ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट इज नेगेटिव, नेगेटिव कौन, ऑर्डिनेट कौन कहां कहां पर नेगेटिव होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमको इसके सॉल्यूशंस, इसके आंसर्स हमको देने कंपलसरी होते हैं। समझ में आ गई बात? इस तरीके से हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर खत्म होता है। इसके अलावा कोई भी छोटी बड़ी बात होगी तो इसमें हम इसकी नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी एक्सरसाइज 3.1 की, उनमें हम थोड़ा सा इसमें एग्जाम उसमें हम कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसका चैप्टर नंबर 3 का एक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल के साथ में आपको बने रहने का, जिससे आपको और भी अच्छे से वीडियो ऐसी मिलती रहे। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ये हमारा आज क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन अपने यहाँ पर खत्म होता है। इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा और इसको अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में नोट डाउन करिएगा। ठीक है।